कैडेट कॉलेज में ये जो कमरा है जो इस वक्त तबाही का शिकार है, ये प्रिंसिपल्स ऑफिस है। मेरे साथ मौजूद हैं कर्नल उस्मान साहब जो कि प्रिंसिपल हैं, और ये मेरे अकब में जो बोर्ड है अगर कैमरा में दिखा सकें तो यहाँ पर सबसे आखिर में जो नाम लिखा हुआ है कर्नल मोहम्मद उस्मान साहब का लिखा हुआ है, जो कि 4 अक्टूबर 2024 से उन्होंने अपनी जिम्मेदारियाँ संभाली थी। सो इट्स ऑलमोस्ट बीन अ ईयर सर। जी बिल्कुल, इट्स बीन अ ईयर। 1 साल हो गया मुझे इधर एज अ प्रिंसिपल, और इस 1 साल में 10 नवंबर तक बहुत अच्छा खुशगवार टाइम गुजरा, और 10 नवंबर के बाद कोई 18-19 घंटे बहुत मुश्किल थे, लेकिन वो भी अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग टर्न्ड अपसाइड डाउन। ये आई मीन लाइक, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जाने नुकसान, शुक्र है कि उस 18-19 घंटे की मुश्किल के बाद अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बिल्कुल खैरियत से है, कोई मसला नहीं। कर्नल साहब, मैं एक चीज़ ये कहता हूँ कि जो प्रिंसिपल्स होते हैं, इवन ये कि व्हेन आई मीट माय टीचर्स, तो उनके लिए जो स्टूडेंट्स होते हैं वो उनके बच्चों की तरह होते हैं। और आई फेल्ट कि यू आर अ वेरी इमोशनल पर्सन है सर। आप मतलब ये कि यू आर एन आर्मी मैन, और वो एक अलग तरबियत अपनी जगह है, लेकिन साथ ही साथ बच्चों के साथ ताल्लुक़, और खुदा का शुक्र, इस बात पे खुदा का शुक्र अदा करना कि नुकसान नहीं हुआ। सो हाउ डू यू फील अबाउट इट? देखें, इमोशनल तो होते हैं क्योंकि ये जो बच्चे हैं ये हमारा मुस्तकबिल है, हमारी कौम का सरमाया है। और एक नॉर्मल स्कूल और कॉलेज के अंदर भी इमोशंस होते हैं बच्चों के साथ, लेकिन ये तो कैडेट कॉलेज है जहाँ पे पेरेंट्स ने उन बच्चों को हमारी जिम्मेदारी में भेजा था, और इनके साथ सुबह दोपहर शाम उठ बैठ के ये बच्चे बिल्कुल हमारे अपने बच्चों की तरह हमें प्यारे होते हैं, तो वो इमोशंस तो आते हैं। लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अदा करता हूँ खुदा का कि इतने बुरे वक्त को गुजारने के बाद भी आज भी मेरे बच्चे बिल्कुल ठीक है, मेरे बच्चे आज भी मुस्कुरा रहे हैं, और मेरे बच्चे आज भी उतने ही पुरअज़म हैं अपनी तालीम और तरबियत को इसी कॉलेज से जारी रखने के जितना 10 नवंबर से पहले थे। मुझे एक चीज़ बताइएगा कि अगर हम इस कमरे की बात करें तो यहाँ पर एडमिन ब्लॉक में मुझे बताया गया कि दहशतगर्द यहीं पे आके उन्होंने अपना रेफ्यूज लिया था उसके बाद, लेकिन ये जो तबाही हुई है ये क्या उस ब्लास्ट का इम्पैक्ट था या यहाँ पर उनकी जानिब से कुछ किया गया? नहीं, उनकी जानिब से नहीं। ये जो ब्लास्ट, जो गेट के ऊपर आपने एक क्रेटर का इफेक्ट भी देखा होगा, वो ब्लास्ट बहुत ज्यादा था, बहुत बड़ा था। उसकी शॉक वेव थी, उस शॉक वेव से ये सारा आपको जो स्ट्रक्चर डैमेज हुआ नजर आ रहा है। स्पेशली इस बिल्डिंग में, दिस इज द एडमिन ब्लॉक, और इसके पीछे ये जो 2 बिल्डिंग्स और है, एक लेफ्ट साइड पे है, एक इधर राइट साइड पे है। ये दोनों बिल्डिंग्स एकेडमिक ब्लॉक है, इनके ऊपर सबसे ज्यादा शॉक इफेक्ट आया, और ये उसकी वजह से ये सारी डिस्ट्रक्शन हुई। अच्छा, तो आप जब ये वाकया पेश आया, अगर आप रिकॉल करें उस दिन को, शाम के 5 बजे थे, 5 बजे से थोड़ा पहले का टाइम था, 4:50 अराउंड, आप उस वक्त कहाँ थे? रोज़ाना मसरूफियात क्या होती हैं, और बच्चे किस तरीके से, ज़ाहिर है कि क्विक रिस्पांस तो हुआ, लेकिन उससे पहले वो महफूज कैसे रहे? देखिए, जिस टाइम पे ये इंसिडेंट हुआ ना, उस टाइम के ऊपर बच्चे जो थे वो ड्रिल स्क्वायर में थे। उस टाइम पे बच्चों की शाम की एक्टिविटी, ड्रिल स्क्वायर, और ड्रिल स्क्वायर जो है इस बिल्डिंग के बिल्कुल पिछली साइड के ऊपर मौजूद है। और जैसे ये इंसिडेंट हुआ, वहां से उसकी ब्लास्ट इफेक्ट और उसकी नॉइज की वजह से बच्चों को सबसे पहले उनके हाउसेज, या जिसको आप हॉस्टल्स भी कहते हैं, उनके अंदर लेके जाया गया ताकि जो ये बुज़दिल ख्वारजी हैं ये उन तक ना पहुंच सके। कैडेट कॉलेज काफ़ी हद तक डैमेज हुआ है, बच्चे हौसले बुलंद हैं उनके, वो क्या जज्बात रखते हैं, और बाकी ये सारा कुछ अब तामीर होने में कितना वक्त लगेगा, और जब तक क्लासेस कहाँ कंटिन्यू करेंगे? बच्चों का तो हौसला बुलंद है। आप देख रहे होंगे कि बच्चे आज भी मौजूद हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा कि ना कॉलेज बंद हुआ था, ना आज बंद है, ना आइंदा बंद होगा। ठीक है। और तामीर और उसकी जो आपने बात की, तो ये तो मेरा कॉलेज का मोटो ही काफ़ी है इस काम के लिए, जो कि कहता है कि वी कैन वी विल।